हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक एनसीईआरटी से। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रूल है इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे इसे इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, हम बताएंगे इसमें। जो कि हमने इसमें लिया है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव से रूल लिया है और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो पहचान है उसे समझेंगे। तो इसका पहचान है, इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई भी टेंस में काम का जारी रहना होता है, यानी कि कोई काम लगातार होता रहता है और जो काम करने का समय होता है वो नहीं दिया होता है, तथा वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो ऐसा शब्द आता है तो क्या रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ये हमारा कौन सा टेंस में है। जैसा कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसका पहचान यह है कि उस वाक्य में काम लगातार होता रहेगा, यानी कि काम का जारी रहना पाया जाएगा और उसमें जो काम हो रहा होगा उसका समय नहीं दिया रहेगा और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आए होंगे तो हम उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका रूल नंबर 1 है ही, सी, इट, यानी कि एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसा कि हमने इस वीडियो में 1, 3, 4 उदाहरण में लिया है। तो चलिए दूसरा रूल देखते हैं, यानी कि अगर एक वचन कर्ता आएगा तो हम उसके साथ इज लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। दूसरा रूल है यू, वी, दे, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ आ लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसा कि हमने इसमें लिया है 2 नंबर और 5 नंबर उदाहरण में। यानी कि अगर बहुवचन कर्ता रहेगा तो हम आर लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तीसरा रूल दिया है इसमें कि आई के साथ एम लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसा कि हमने इसमें लिया है 6 नंबर वाक्य में। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो हमने इसके रूल को देखा। तो चलिए जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, राम एक पत्र लिख रहा है। राम एक पत्र लिख रहा है, जैसा कि हमारा पहला रूल था कि ही, सी, इट, यानी कि एक वचन कर्ता रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ इज लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वैसे ही हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम एक पत्र लिख रहा है। जो राम है एक पत्र लिख रहा है, यानी कि देखिए दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे, जैसे लिख रहा है यानी कि वो लगातार काम कर रहा है, वो लगातार लिख रहा है, यानी कि काम एकदम लगातार कर रहा है। और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आया है और इसमें समय नहीं दिया है, तो हम पहचानेंगे ऐसे ही कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और इसको हम बनाएंगे कैसे, राम एक पत्र लिख रहा है, राम एक वचन करता है, तो जैसा कि हमने बताया कि एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि राम हो जाएगा, राम एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इज लगाने के बाद
वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जिसमें हम आईएनजी लगाएंगे, तो लिखना का होता है राइट, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा राइटिंग। क्या लिख रहा है? एक पत्र, राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। दूसरा दिया है लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। लड़कियां हैं यानी कि बहुत सारी लड़कियां हैं तो हम क्या लगाएंगे? द गर्ल्स। उसके बाद बहुवचन करता है यानी कि लड़कियां हैं, बहुवचन करता है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, गर्ल्स आर। उसके बाद जा रही हैं तो जाना का हो जाएगा गो, और इसका क्रिया क्या है? जाना है, यानी कि जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग, गो होगा, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रही हैं? तो स्कूल, गोइंग टू स्कूल। द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। तो जो बढ़ई है वो एक बढ़ई है, यानी कि एक वचन करता है तो बढ़ई का हो जाएगा द कारपेंटर। उसके बाद एक वचन है तो इसका प्रयोग करेंगे। बनाना का मेक होता है, लेकिन जैसा कि हमने रूल में पढ़ा, क्या पढ़ा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसा कि हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा है मेक, और इसमें आईएनजी लगाते हैं तो हो जाएगा मेकिंग। उसके बाद एक कुर्सी, कुर्सी का हो जाएगा अ चेयर। द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है वह मैदान में दौड़ रहा है, वह मैदान में दौड़ रहा है तो वह का हो जाएगा ही एक वचन करता है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। दौड़ना इसका क्रिया है और इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रनिंग। कहाँ पर दौड़ रहा है? तो मैदान में, इन द फील्ड, ही इज रनिंग इन द फील्ड। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो लड़के का हो जाएगा द बॉयज। देखिए दोस्तों, लड़के यानी कि बहुत सारे लड़के हैं तो बहुवचन है, तो हम बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद खेलना इसका क्रिया है तो क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग फुटबॉल मैच, अ फुटबॉल मैच। द बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। चलिए अगला देखते हैं। अगला 6 नंबर है मैं एक गाना गा रहा हूँ, मैं एक गाना गा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आया है तो मैं का होता है आई। उसके बाद जैसा कि हमने रूल में पढ़ा, रूल नंबर 3 की आई के साथ हम एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वैसे ही इसमें है कि मैं आया है तो मैं का हो जाएगा आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। और है कि गाना, गा रहा हूँ का हो जाएगा सिंगिंग। इसका क्रिया क्या है? गा रहा है तो हो जाएगा सिंगिंग। क्या गा रहा है? एक गाना, अ सॉन्ग। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का जो था कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका देखते हैं, रूल है इनमें इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि सकारात्मक वाक्य बना रहे थे, इज एम आर लगा रहे थे, उसके बाद इज एम आर के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं, वो हमारा निगेटिव बन जाता है। तो जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे, पहला एग्जाम्पल है मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ तो मैं का हो जाएगा आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नॉट लगाएंगे। जाना का गो हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग टू। मुंबई का मुंबई हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। 2 नंबर देखते हैं, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। देखिए दोस्तों, ये कोई लड़की है, नहीं खेल रही है, कोई स्त्री है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। एक वचन है तो इसमें हम सी के बाद क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इज एम आर के बाद क्या लगता है? अगर निगेटिव रहता है तो इज एम आर के बाद हम तुरंत क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। उसके बाद खेलना इसका क्रिया है, आईएनजी लग जाएगा क्रिया में तो हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद अपनी गुड़िया से, यानी कि अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है तो विथ,
लड़की है तो हम यहाँ पर हर लगाएंगे, अपनी का हर लगाएंगे, गुड़िया का हो जाएगा डॉल। शी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। आगे दिया है 3 नंबर, गाय घास नहीं चर रही है, गाय घास नहीं चर रही है, तो गाय का हो जाएगा द काऊ। एक गाय है तो हम इज का प्रयोग करेंगे, एक वचन है तो उसके तुरंत बाद हम नहीं है तो नॉट लगाएंगे। चर रही है, चरना का ग्रेज हो जाएगा, इसका क्रिया चर रही है यानी कि चरना उसका क्रिया हो जाएगा तो ग्रेज हो जाएगा। और क्रिया में आईएनजी लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम ग्रेजिंग कर देंगे, उसके बाद घास का हो जाएगा ग्रास। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। आगे 4 नंबर दिया है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वे का हो जाएगा दे। दे हमारा बहुवचन करता है तो दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे। जाना उसका क्रिया है तो क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग। बाजार जा रहा है तो टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हम रूल देखते हैं। अब इसमें हमारा पहला रूल है, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो इज एम आर कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जैसा कि हमने 1-2 उदाहरण लिया है। चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर रूल देखते हैं। हम देखेंगे जब उदाहरण तो हमें समझ में आ जाएगा कि रूल में क्या कह रहा है। रूल 2 है कि अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं, यानी कि अगर वाक्यों में कब, क्यों, क्या बीच में आए तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद कर्ता, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, जैसा कि हमने इस वीडियो में 5 नंबर उदाहरण लिया है। चलिए 3 नंबर देखते हैं, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, जैसा कि हमने 8 नंबर और 9 नंबर उदाहरण लिया है। 4 नंबर रूल है, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करे, यानी कि कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लाते हैं, फिर इज एम आर में से एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ऐसे हमारा 5वां रूल है, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाती है। अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों आ जाए तो हम इसे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं तो वह हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। इस तरह के वाक्यों में हूँ वाले वाक्यों में भी डू या डज लगाती है, जैसा कि हमने 3 नंबर और 4 नंबर लिया है। रूल 6 है कि वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो चलिए रूल के हिसाब से हम इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण भी हल करते हैं। पहला है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है लड़कियां, तो जो हमारा लड़कियां हैं वो क्या है, बहुवचन है, जैसा कि हमने देखा पहले रूल में कि कह रहा है कि इसमें अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो इज आर एम कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, यानी कि इस वाक्य में क्या है, सबसे पहले क्या आया है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही, यानी कि शुरू में आरंभ में प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि क्या, कब, कैसे ऐसे आता है। अगर आरंभ में तो सबसे पहले हम इजेम आर लगाते हैं, उसके बाद कर्ता लगाते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को देखकर क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे इज एम आर। तो जो हमारा लड़कियां है ये हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लड़कियां का हो जाएगा द गर्ल्स, आर के बाद तुरंत हम सब्जेक्ट लगाएंगे द गर्ल्स, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, जो हमारा वर्ब है पढ़ रही हैं,
यानी कि पढ़ना उसका क्रिया है तो उसमें हम ing जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद कहाँ पर पढ़ रही हैं, तो कमरे में, इन द रूम। आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे अंत में। चलिए अगला देखते हैं 2 नंबर। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? तो देखिए दोस्तों, हम सब्जेक्ट को देखेंगे सूर्य। सूर्य हमारा एक वचन है, तो क्योंकि सूर्य एक है तो हम इसमें इज का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, सूर्य, द सन। उसके बाद निकलना उसका क्रिया है तो निकल का हो जाएगा, निकलना का होता है राइज, और निकल रहा है यानी कि वर्ब में ing लगाएंगे तो हो जाएगा राइजिंग इन द स्काई, आकाश में, इन द स्काई। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, इज द सन राइजिंग इन द स्काई। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? देखिए दोस्तों, मैं आया है, जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, मैं आया है, और इसमें इंट्रोगेटिव भी है क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर क्या भी है, और यहाँ पर नहीं भी है, यानी कि ये हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हैं। यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ईजेएमआर लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लगाएंगे, उसके बाद तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा। तो मैं है तो सबसे पहले हम लगाएंगे सहायक क्रिया, मैं के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, मैं का हो जाएगा आई। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद इसका लिखना क्रिया है तो क्रिया में ing जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, एक पत्र लिख रहा है तो हो जाएगा अ लेटर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो? देखिए दोस्तों, ये भी हमारा जो है टेंस, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है क्योंकि इसमें क्या भी आया है और नहीं भी आया है। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे जो कि हमारा है तुम हमारा बहुवचन करता है तो हम इसमें आर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आर लगाएंगे, आर यू, तुम का हो जाएगा यू। उसके बाद तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि हमारा नहीं है तो नॉट लगाएंगे। जाना उसका क्रिया है तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। कब, तो आज दिया है तो आज का हो जाएगा टुडे। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था रूल में कि अगर दिया है यहाँ पर कि अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर इज, एम, आर, और फिर कर्ता, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। वैसे ही हमारा ये टेंस है। कह रहा है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? इसमें जो हमारा कब, क्यों, कैसे आता है, इसमें हमारा बीच में आता है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। उसके बाद ईजेएमआर लगाएंगे, जो कि हम ईजेएमआर लगाते हैं किसको देखकर लगाते हैं, सब्जेक्ट को। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है तुम का होता है यू, तुम। देखिए दोस्तों, जो तुम हमारा है ये हमारा बहुवचन करता है, तो हम बहुवचन कर्ता के साथ किसका यूज करते हैं, आर का। तो वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम का हो जाएगा यू। जाना उसका क्रिया है तो हो जाएगा गोइंग, ing जोड़ देंगे तो वहाँ का हो जाएगा देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है? तो सबसे पहले ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य किसकी पुस्तक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किसकी पुस्तक। किसकी हमारा प्रश्नवाचक वाक्य और जो पुस्तक है वो हमारा नाउन है, तो किसकी पुस्तक हम साथ में लगाएंगे, हो जाएगा हुज बुक। उसके बाद हम सब्जेक्ट को देखेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा कि हमने बताया कि बीच में कब, क्यों, कैसे, किसका, किस, कैसा आता है, तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग लिखते हैं,
फिर इज एम आ लगाते हैं तो किसकी पुस्तक लिखेंगे, हुज बुक। उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे, वह है तो वह एक वचन करता है तो हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, हुज बुक इज। उसके बाद वह का हो जाएगा ही, पढ़ना उसका क्रिया है तो क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा रीडिंग। अब का हो जाएगा नाउ। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर, तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा जो क्या है वो बीच में आए तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखेंगे वाट। उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है यानी कि बहुवचन करता है तो आर का प्रयोग करेंगे, वाट आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा तुम है तो वाट आर यू। करना उसका क्रिया है तो डूइंग हो जाएगा क्योंकि क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देंगे। करना का हो जाएगा डू, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा डूइंग। कमरे में इन द रूम, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां हैं तो हाउ मेनी गर्ल्स। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है तो हाउ मेनी गर्ल्स। उसके बाद बहुत सारी लड़कियां हैं तो यानी कि बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ले रही हैं, लेना का होता है टेक, रही है यानी कि इसका क्रिया क्या है, लेना, तो टेक हो जाएगा लेना का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्रिया में आईएनजी लगता है तो हो जाएगा टेकिंग। ड्रामा में भाग, पार्ट इन द ड्रामा। हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर, बच्चा कितना दूध पी रहा है, बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो इसका ये जो हमारा देखिए इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, सबसे पहले लगाएंगे कितना दूध। जैसा कि हमने बताया कि कितना किसका ऐसा आता है तो उसका अंग्रेजी लिखते हैं और उसके साथ जो नाउन होता है उसको भी उसके साथ लिखते हैं। जो हमारा दूध है ये हमारा नाउन है तो कितना दूध का हो जाएगा, हाउ मच मिल्क। उसके बाद जो बच्चा है, एक बच्चा है तो एक वचन करता है यानी कि बच्चा, बच्चा कितना दूध पी रहा है तो एक बच्चा को दिखा कर कह रहा है कि बच्चा कितना दूध पी रहा है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसका हम लगाएंगे, बच्चा का हो जाएगा द चाइल्ड, पी रहा का हो जाएगा ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग हो जाएगा, पीना का होता है ड्रिंक, आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारा क्रिया है तो ड्रिंकिंग हो जाएगा हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। उसके बाद अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखते हैं 10 नंबर, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा टेंस है इसमें कौन पीट रहा है ये आया है, जैसा कि हमने रूल में पढ़ा इसमें कि कोई होता है अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। उसी प्रकार ये हमारा टेंस है, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, यानी कि कौन हमारा, हम कौन जैसे यहाँ इसमें आया है कौन तो ये हमारा इंट्रोगेटिव की तरह लगता है लेकिन हम बनाते अफर्मेटिव की तरह हैं तो कौन का हो जाएगा हूँ। उसके बाद हूँ, देखिए तुम्हारे नौकर, सब्जेक्ट को देखेंगे तुम्हारे नौकर, तुम्हारे नौकर यानी कि कोई आदमी कह रहा है कि तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, यानी कि एक नौकर है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद पीटना का होता है बीट, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा बीटिंग। तुम्हारे नौकर का योर सर्वेंट, उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट। तो दोस्तों हमने इसमें इतना ही एग्जाम्पल्स लिए थे, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।